हेलो एवरीवन, ये वीडियो है डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 का जो मैथ्स का बुक है वो हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो ये जो पहला वीडियो है, ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उसका जो पहला चैप्टर का जो पहला वर्कशीट है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला चैप्टर का जो पहला वर्कशीट है उसमें जो सवाल है उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी नीचे जो नंबर दिया गया है इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बताना चाहूँगा। तो प्राइम नंबर क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, जो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 से चालू होते हैं। हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये किसी भी नंबर से भाज्य नहीं होगा, मतलब कोई नंबर इसको भाग नहीं दे सकता। यानी कि ये नंबर किसी के भी पहाड़े में नहीं आ सकता, ये खुद के पहाड़े में आते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब सवाल में आते हैं। सवाल में जो पहला नंबर है वो 11 है। तो 11 ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि ये कट गया। फिर दूसरे नंबर में 16 को परफेक्ट है या नहीं इसको पता करने के लिए इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जानना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा होता है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में कहिए, मैं इससे रिलेटेड पूरा वीडियो बना दूंगा। तो इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा 2 है, क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। तो दीजिए 2 8 ज़ा 16। फिर इसको फिर से छोटा प्राइम से चेक कीजिए, सबसे छोटा 2 है, क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। 2 4 ज़ा 8। इसको फिर से 2 सबसे छोटा प्राइम से भाग दीजिए, क्या 2 से जाएगा? हाँ जाएगा। और ये 2 भी चला जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो ये जो नंबर आया आगे तरफ, क्योंकि अब आगे भाग नहीं जाने वाला, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये मुझे 4 फैक्टर मिले। तो 16 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हर नंबर के ऊपर पावर हमेशा एक रहता है, छिपा हुआ। यानी कि इसके पास पावर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। सभी नंबर के ऊपर एक पावर हमेशा रहता है, उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक नियम होता है कि सेम नंबर रहेगा ना, सेम नंबर तो 2 बार है, उसको एक बार लिखना पड़ेगा। और ये पावर आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे 1 + 1। ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में रहेगा। ये 2 बार 2 है ना, जिसको एक बार लिखा जाता है। और ये 1 और 1 पावर आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 2 2 को हम एक बार लिखे हैं, इसका ये पावर आपस में जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये मल्टीपल का साइन यहाँ पर रखा गया है। ये दोनों 2 को मैंने एक बार लिखा है और ये 1 1 पावर रखा गया है, जोड़ दिया गया। सेम नंबर होना चाहिए, जो बेस है वो सेम होना चाहिए। अलग नंबर होगा तो उसमें अलग नियम लगेंगे। देखिए पावर 2 2 मिलकर क्या बनेगा? 2 2 ज़ा पावर 2 होगा, और इसका भी जो पावर होगा 2 बन जाएगा। देखिए दोनों के पास कॉमन पावर है। जब मल्टीप्लाई में दोनों के पास कॉमन पावर होता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में से करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ये होगा 2 2 ज़ा 4, और ये यहाँ पर होगा 4 का पावर 2। यानी कि जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर करने पर ये आता है। देखिए 4 को 2 बार गुना कीजिए, 4 4 ज़ा 16, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 32 लिख लेते हैं। 32 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन जब ब्रेक करेंगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है मैंने इससे पिछले वाले सवाल में करके दिखा दिया। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना दूंगा। देखिए चेक कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 आता है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टर में तोड़ दिए, इसको ब्रेक कर दिए। अब इसका पैर बनाइए, ये एक पैर बना, 2 पैर बना, ये पैर नहीं बना। पैर का मतलब क्या था मैंने अभी बताया कि 2 2 2 मिलेंगे तो उसका पावर ऐसे करके 2 बन जाएगा। ये 2 2 बनेंगे, पावर 2 बन जाएगा। और ये तो पैर बना नहीं रहा, तो अब ध्यान दीजिए कि इसके पास पावर 1 है और 2 2 है, तो अब हम कॉमन नहीं ले सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो पैर बनना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए 2 2 का एक पैर बना, इसका भी एक पैर बना, मतलब जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 50। तो लिख लेते हैं 50। जब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि ये वाला जब आप करेंगे
तो आपके पास आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, वही फिर से बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ये होगा इसका फैक्टर, देखिए फिर 5 5 सा 25, 25 सा 2 50 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 का तो पेयर बन गया लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। पेयर का मतलब 5 5 का जोड़ा मिलेगा तो 5 का पावर 2 लाएगा। कैसे लाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों सेम नंबर है तो एक बार लिख दिए, पावर 1 1 जुड़ के ही आ गया। लेकिन 2 के पास तो पावर 1 है, अब पावर अगर सेम नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है 64। 64 लेते हैं। जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 2 2 2 2। आप चाहे इसको गुना भी करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 13 2 ज़ा 64। ठीक है, नंबर ऐसा है। देखिए सबके पास पैर बन रहा है, ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना लिया। तो दो तरीके हैं देखने का, अगर सब जोड़ा जोड़ा में आ गया, सेम नंबर होने चाहिए तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है। सेम नंबर का मतलब होता है जो जोड़ा बन रहा है ये आपस में सेम होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस होगा कोई दिक्कत नहीं, ये आपस में सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दूसरे तरीके में अगर देखा जाए तो इसके सबके पास पावर 1 1 होता है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, यानी 2 2 सा पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1, मल्टीप्लाई को यहाँ पर सामने लिखिए, इस तरह से 2 2 होगा। कैसे बना, इसका पावर 1 था जो कि पहले हम लोग पढ़े, ऐसे करके सबके पास पावर 1 होता है, जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। ये पावर 1 1 जुड़ के 2 बना लिया, ये दोनों मिलके यहाँ लिखा गया, गुणा का साइन सामने लिखे, ये दोनों मिलके यहाँ लिखा गया, गुणा का साइन यहाँ लिखे, और ये दोनों मिलके यहाँ आ गया, चूँकि पावर जुड़ के 2 हो गया। देखिए सबका पावर कॉमन है इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 2 रहेगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, यानी कि ये 8 का पावर 2 हो गया। यानी जो 64 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, 8 का है परफेक्ट स्क्वायर। 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। देखिए वहीं 8 को 2 बार गुना करके देख लीजिए, 8 8 जा 64 आता। ठीक है, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 75। तो 75 को लिखते हैं, इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने किए थे, ऐसे करके। बस आप सोचिए कि कौन से नंबर से भाग चला जाए। सबसे छोटा लेने से अच्छा होता है, सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 है। फिर अगला प्राइम होता है 3, तो 3 से ये चला जाएगा, तो 3 ले लीजिए। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 का टेबल में चला गया। अब सबसे छोटा प्राइम 2 था, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी नंबर 5 2 से नहीं कटता। ठीक है, फिर सबसे छोटे के बाद अगला प्राइम 3 होता है, 3 का टेबल में ये नहीं कटेगा। फिर अगला प्राइम होता है 5, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 ले लीजिए, और 5 5 सा 25। ठीक है, ये फिर 5 के टेबल में 1 बार में चला जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो इसको छोड़ के देखिए ये बाकी नंबर को, इसका फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 3। देखिए 5 5 सा 25, 25 सा 25 को 3 बार गुना करेंगे तो 75 आएगा। तो क्या ये पैर बना रहा है, नहीं बना रहा, यानी कि प्राइम, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 5 तो 5 का स्क्वायर बना लेगा, लेकिन 3 के पास तो पावर 1 है। अब पावर डिफरेंस होंगे तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कई तरीक़ों से हम लोग कह सकते हैं। पहला, ये पैर बना लिया, ये पैर नहीं बना पाया, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर 3 का अगर मल्टीपल कर देंगे तो ये भी पैर बना लेगा और ये भी पैर बना लेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन 3 है नहीं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा 8 क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो उसका वर्कशीट नंबर 1 है, उसका जो पहला नंबर का जो सवाल था उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में।